हेलो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट रिव्यू होने वाली है इस बुक की। और जैसे कि आपको पता है कि ये सेकेंड एडिशन है। इसका फर्स्ट एडिशन भी मेरे पास है, मैंने इसको बना रखा है, कंप्लीट सॉल्व किया है इसको। ये बुक मैंने 2023 में ख़रीदा था और ये बुक अभी 2026 में न्यू लॉन्च हुई है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इनको भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और ये रही इस वीडियो का ओवरव्यू कि हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्पैन दे दूँगा उस हिसाब से। ओके, तो शुरू करते हैं। ये न्यू बुक की फर्स्ट और सेकंड पेज है, जिनमें सर ने दो बातें लिखी है। फर्स्ट पेज में दो बातें सर ने लिखी हुई है। एक रिव्यू से रिलेटेड है, रिव्यू आप पॉजिटिव दें अगर आपको बुक अच्छी लगी तो। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई मेजर दिक्कत ना हो बुक में तो आप रिटर्न ना करें, क्योंकि 80 रुपये एक साइड के देने होते हैं, तो 2 वे होती है ये, तो फिर उनको 160 रुपये देने होते हैं डिलीवरी के लिए। ऑल राइट, इसका एक रक्स है। और जो दूसरी पेज में ये जो नोट सर ने दिया है, ये उन लोगों के लिए दिया हुआ है जो बुक तो परचेज़ कर लेते हैं बट उन्हें बुक्स में कोई थ्योरी नहीं मिलती। तो इसके लिए सर ने ये दिया हुआ है कि ये एरर प्रो का बुक जो है वो एक प्रैक्टिस की बुक है। अगर आपको चाहिए नोट्स वगैरह चाहिए तो QR कोड आप स्कैन कर लीजिए, वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास नोट्स में आपको मिल जाएंगे, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे दोनों पे अवेलेबल है ना। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग फ्लिपकार्ट्स और अमेज़न से जो बुक ऑर्डर करोगे उससे अच्छा आप नोट्स बना लो खुद के। क्योंकि होता उससे ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे तो सेंटेंस को जैसे ब्रेक करने के लिए सर बताते हैं। तो ब्रेक करने से क्या होता है कि बार बार अगर आप चीज़ों को ब्रेक करोगे, हर एक बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपके लिए, चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती, बैठ जाती है ना। तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप क्लास नोट्स ना ख़रीदें। अगर आप मतलब कोई जॉब कर रहे हैं साथ में, प्रिपरेशन के साथ में, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करो और नोट्स बनाओ खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है कि चीज़ें आपको बार बार रिवाइज़ करनी थोड़ी आसान हो जाती है। आप अपने भाषा में लिखते हो चीज़ों को, है ना। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि फ़र्स्ट जो एडिशन थी उनमें और इनमें क्या चेंजेस हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फ़र्स्ट एडिशन में कई सारी मिस्टेक्स थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट एडिशन में कुछ ज़्यादा मेजर दिक्कतें थी नहीं। जैसे कि ऑप्शंस जो होती है सॉल्यूशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें ऑप्शन की गड़बड़ी थी। हालांकि सॉल्यूशन सही थे उनके, बट उनके ऑप्शंस जो सामने में लिखे हुए थे, ऑप्शन B या C, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, A पार्ट में एरर, A पार्ट है, यहाँ पे B है, ये C है, ये C है, तो ये D है। तो जैसे मिस्टेक्स क्या थी उनमें कि जैसे A पार्ट में एरर है ना, A पार्ट में एरर है। सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखा हुआ A पार्ट के बारे में ही लिखा हुआ है, लेकिन गलती से वहाँ पर B छप गया है। ऑल राइट, तो ये हाँ। और एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक पेज में ये वाला, तो जैसे प्रोनाउन चैप्टर है, प्रोनाउन चैप्टर में के जो क्वेश्चंस होते थे वो ऐसे 2 पार्ट्स में पेज डिवाइडेड होता था और यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे होते थे, है ना। तो क्वेश्चंस जो लिखे होते थे
ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता था इसका हाफ पार्ट अगले पेज पर आ जाता था, अगले पेज पर आ जाता था। तो सॉल्व करने के लिए हमें बार बार पेज पलटाना पड़ता था। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसके पीछे वाला जो पेज होगा यहाँ पर ये होता था आधा क्वेश्चन यहाँ, आधा क्वेश्चन यहाँ। तो कभी कभी होता ये था कि ए पार्ट बी पार्ट इस साइड है और सी पार्ट और डी पार्ट इस साइड है ना। तो सर ने उन चीज़ों को इस वाले बुक में अवॉइड किया है। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये वाला पार्ट जो है आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग मिस्टेक वाला पार्ट है, यहाँ पे बी होना चाहिए कि कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली ऑन हिज, तो हिज के जगह यहाँ पे देयर होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन ऑन द पॉइंट है, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सामने वाला जो है पार्ट इसमें मिस्टेक्स थी उसमें। ये फर्स्ट वाले बुक की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड एडिशन में तो मुझे ऐसे कोई कुछ मिस्टेक्स दिखी ही नहीं आज तक, अभी तक मुझे कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स या ऐसा कुछ भी मिस्टेक। हाँ, हालांकि लोग कह रहे हैं कि बाइंडिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जो बुक यहाँ पे मिली और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको लाइब्रेरी में मैंने देखा है, जिनके बुक्स आए हैं, ना तो उनके कवर पेज में कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। और सेम चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें पार्ट बी पहले से लिखा हुआ था, मैंने अपने पेन से इसमें लिखा है पार्ट ए लिखा है, क्योंकि पार्ट ए में एरर है, मी की जगह आई आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में आता है, ये तो पता ही होगा आपको क्योंकि आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रखा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 125 का एक सवाल था, 125 सवाल में कुछ प्रिंट ही नहीं किया गया था यहाँ पे ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे अपने पेन से लिखा हुआ है। ये सारे फर्स्ट पार्ट के हैं ना, सॉरी फर्स्ट एडिशन के हैं, आप देख सकते हो ये सारे फर्स्ट एडिशन में एरर थे इस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो डिवाइडेड थे, तो मैंने जो थोड़े से टफ़ टाइप के, टफ़ तो नहीं थे, मतलब उस टाइम पे मुझे टफ़ लग रहे थे, अभी तो नहीं लगते कुछ भी। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे हाफ उस पेज में था, तो मैंने इस पेज में उसको कर लिया था और इसको सॉल्व किया था। फिर ये देखो आप, हालांकि आप देखोगे अगर तो ये पार्ट बी में ही मार्क करना था एरर, है ना, पार्ट बी में ही मार्क करना था एरर। बट एक्चुअली बात क्या होता है ना कि जब तक आप पूरी सेंटेंस नहीं पढ़ते हो तो वो सेंस डेवलप नहीं होता, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट में क्या क्या चेंजेस हैं। चेंजेस तो मैं नहीं बोलूँगा चेंजेस की, कुछ चेंजेस हैं, बट हाँ कुछ एडेड हैं, कुछ अलग से लिखे हुए हैं। चेंजेस तो हैं नहीं। वर्ब में सर ने मॉडल पढ़ाया था पहले अपने पहले के बैचेस में, मिक्स क्वेश्चन करवाते थे साथ में सर, तो इनमें तो उसी तरीके से हैं। इनमें क्या है कि वर्ब और मॉडल अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। ये वर्ब का, ये फ्रेजल वर्ब का है, और आपको दिख रहा होगा कि वर्ब और इन्वर्जन यहाँ पे अलग अलग है। तो ये वर्ब और इन्वर्जन अलग अलग यहाँ पे है, बट सर पढ़ाते हैं एक ही साथ में, है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलग अलग है, बट इनमें भी सेक्शन डिवाइडेड है, सेक्शन अलग अलग डिवाइडेड है। अब आते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे, मिसलेनियस जो एरर प्रो 1 में फर्स्ट एडिशन की जो बुक थी उनमें 2019 से लेकर के 2021 या 2022 तक के सारे क्वेश्चंस थे। सीजीएल के, सीपीयू के, सीएचएसएल के और स्टेनो के सारे क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, बस ग्रामर वाले, है ना। और इनमें क्या थे, इनमें क्या है, इनमें सेट वाइज हैं सारे, ऑलराइट। तो सेट वाइज मुझे लगता है सही है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपको रिवाइज़ करनी चाहिए, वो सर ने सेट में दिया हुआ है, आप उसको कर सकते हो। हाँ, और एक बात, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन अलग से सर ने ऐड किए हैं, आप देख सकते हो 20 पेजेस हैं,
है ना। 20 पेजेस में सर ने अच्छी खासी कंटेंट दी है इसमें फिलर्स में, क्योंकि आजकल तो फिलर्स में आसान सवाल ही आते हैं बट उसमें कुछ कन्फ्यूजन डेवलप हो जाता है ऑप्शंस के थ्रू, तो इसलिए ठीक है। इतनी सी बात थी कंटेंट और चेंजेस में। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर ने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सर ने ऐड किया है, तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल के थ्रू आप देख लो कि कैसे सवाल हैं इनमें। ऑलराइट। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में सर ने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ये जितने भी आपको लिखी हुई चीज़ें दिख रही है, ये सारी चीज़ों को सर ने एक्सप्लेन किया है और एज एन एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। ऐसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है ना। और इनके क्वेश्चंस भी लेवल 1 और लेवल 2 में दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनके बारे में भी सर ने एक्सप्लेन किया है और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर इसके बाद वाले स्लाइड का है, वो ऊपर चला गया है। तो ये वाली जो चीज़ है असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कैसे जाएंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कैसे जाएंगे, ये जो चीज़ है ना, ये सर ने इस तरीके से एक्सप्लेन करी है एग्जाम्पल्स के थ्रू। और अगर आप सर से पढ़ चुके हो तो एज सच कोई दिक्कत आएंगे नहीं आपको, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर है, सेंटेंस को तोड़ने आता है आपको, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे जाएंगे, सबके एग्जाम्पल सर ने दिए हुए हैं, है ना। सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स होंगे, इसके भी एग्जाम्पल्स होंगे, इसके भी, और एक मिक्स्ड प्रैक्टिस का एक सेट होगा, इसमें अच्छे लेवल के सवाल हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 एंड लेवल 2 इन ऑल चैप्टर्स। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। आप वीडियो पॉज करो और सॉल्व करके देख लो कि आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं। तो हाँ भाई, इसमें न्यू पैटर्न के सवाल हैं। एडिक्विटी पैटर्न यहाँ पे लिखा पड़ा है भाई, बट ये एडिक्विटी एग्जाम रहती है। जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारे इनमें इंक्लूडेड हैं। 2025 के सवाल इंक्लूडेड हैं, चाहे CPO हो, स्टैनो हो, CGL हो, CHL हो, सबके इंक्लूडेड हैं। आप देख लो, ये सारे सवाल हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लो, सवाल हैं। अगर आप फ्रेशर हो, तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको पता ही होगा। तो दैट्स गुड। मेनली तो ये जितने भी सवाल आ रहे हैं, ये तो सर ने पढ़ा ही रखा है, तो ऐसा कुछ न्यू देखने को नहीं मिल रहा है कि जो सर ने नहीं पढ़ाया वो सब आ रहा है। ऐसा सवाल में से तो कुछ है नहीं। मेनली जो सेट जो सर ने दिया है लास्ट में मिसलेनियस में, वो आप लगाओगे वो ज़्यादा बेहतर है। इस पर आप कम ध्यान दो, वही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वाई नॉट PYQs। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि सर ने जो बुक ये तैयार किया है, ये यूनिवर्सल बुक तैयार किया है कि ये हमेशा रहे। राइट, हमेशा रहने का मतलब ये है कि आप अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश की SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC के प्रिपरेशन के लिए ये बुक उन्होंने एक दे दिया आपको, जिनमें सेट्स हैं, ठीक है, जो आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उनका जो मेन क्रक्स होता है कंसेप्ट्स के थ्रू तो आपको पढ़ा ही रहे हैं अपने क्लासेस में, राइट। बट क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद, अगर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है तो जो सर पढ़ाएंगे उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, आपको सर की लेवल की प्रैक्टिस के लिए एक बुक चाहिए था, तो सर ने ये आपको बुक दे दिया एरर बुक नाम से। ऑलराइट, अब अगर आपको PYQs लगाने हैं तो आप PYQs सर के ऐप पर भी लगा सकते हो, सिलेक्शन वे पे भी लगा सकते हो,
और भी कई सारे टेस्ट सीरीज़ आते हैं, उनमें भी आप लगा सकते हो। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि एरर डिडक्शन अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हो तो लगाओ, ऑफलाइन लगाना चाहते हो तो लगाओ, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन के सवाल लगाने हैं आपको, तो आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमेशा ऑनलाइन चूज़ करो। या तो आप लैपटॉप पे टेस्ट दो, या तो आप टैबलेट पे दो, या तो आप कोई सिस्टम पे दो, कंप्यूटर पर दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, ऑलराइट, इनमें एक स्लाइडिंग होती है, मैकेनिज़्म होती है जिसको आप स्लाइड करते हो, है ना। पैसेज लिखा हुआ है ना, और पैसेज के नीचे में क्वेश्चन आपके होते हैं, है ना। क्वेश्चन होगा, उनके 4 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप स्लाइड करके चीज़ों को पढ़ने की उसमें ज़रूरत होती है कि स्लाइड करो आप, और इस क्वेश्चन के इस लाइन के नीचे क्या है आप स्लाइड करके देखो। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मेरा सजेशन होगा कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन देना चाहते हो पैसेज वगैरह के लिए तो आप वहीं से दो, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ना आपको एक्सपीरियंस करना होगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हमेशा जब भी टेस्ट दो आप इस फॉर्मेट में टेस्ट दो, ठीक है। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन इसमें नहीं है ना। कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपको ऑनलाइन ही लगाना है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको हर एक लाइन में क्या की पॉइंट दिया हुआ है, फिर क्वेश्चंस में कौन सा की पॉइंट है, वो सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर आप याद नहीं रखना है तो आप जो रफ कॉपी मिलती है एग्ज़ाम्स में, आप उस पर उन चीज़ों को लिख सकते हो, ताकि जो क्वेश्चंस में जो की पॉइंट है आप वो पैसेज में ढूंढ पाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं। पेजेस कितने हैं, ठीक है, पेजेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट एडिशन थी, फर्स्ट एडिशन में अप्रॉक्सीमेटली 386 पेजेस थी, नहीं 405 पेजेस थी, 405। और जो सेकेंड एडिशन है सेकेंड एडिशन में 386 पेजेस हैं, है ना। चेंजेस क्या है, चेंजेस कुछ मेजर चेंजेस कुछ नहीं है। इनमें जो सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं, सॉल्यूशन आपका इंग्लिश में होगा। जैसे मैं लिखूं कि मैं यहाँ जा रहा था, मतलब ये जो स्क्रिप्ट होगा ये रोमन में होगा, लेकिन लैंग्वेज हिंदी में रहेगी। इसमें क्या था, इसमें स्क्रिप्ट देवनागरी थी, जैसे ये वो जैसा ऐसे जो लिखा वो होता है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होता है, और ये रोमन स्क्रिप्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे जेनजी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सर ने ये किया ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, है ना। आप देख सकते हो 405 पेजेस हैं और 386, ये ओल्ड वाला बुक है और ये न्यू वाला बुक है, ठीक है। अब परफेक्ट वे टू सॉल्व दिस बुक। अब देखिए, बुक तो सारे लोग ले लेते हैं, है ना, बट सॉल्व करने में ना लोग कई सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मार्क किया और सॉल्यूशन देख लिया, और सॉल्यूशन एक फर्स्ट का देखा, फर्स्ट के साथ साथ एक तिरछी नज़र से दूसरे वाले का भी देख लिया। ऐसा करते हैं ना आप। हो सकता है आप नहीं करना चाहते हो, बट वो इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है कि दूसरे वाले का भी देख लेते हैं क्या है। तो उससे होता क्या है कि फर्स्ट वाला तो आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड वाला भी आपने सॉल्व कर लिया, थर्ड में जाने के बाद आप फंस गए।
फिर थर्ड में आप देखोगे, अगर थर्ड वाला थोड़ा सा टफ निकल गया तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई थर्ड वाला नहीं हुआ सॉल्व, देखते हैं चौथा देख लेते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर सॉल्व किया, तुरंत पलट के देखा सॉल्यूशन, उसमें पाँचवें वाले का भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। ऑलराइट, आप एक गोल बनाओ कि आपको एक बार में 40 क्वेश्चन करने हैं। आपका गोल तो 80 क्वेश्चंस का होना चाहिए कि आप एक बार में ही सारे चैप्टर मतलब जो चैप्टर है एक बार में आप वन गो में पूरा चैप्टर सॉल्व कर लो। बट अगर आप फ्रेशर हैं, आप नहीं कर पाते, तो पहले आप 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 10 क्वेश्चन एक बार पूरा कंप्लीट करो, फिर 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देखो, ठीक है। फिर 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखो। इसमें टाइम आपको लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का टाइम लगेगा 10 क्वेश्चन ज़्यादा करने में। पहले 10 करोगे, फिर 20 करोगे, फिर अगर आप 30 करना चाहते हो तो फिर आपको 1 या 2 वीक का टाइम देना होगा उसमें, है ना। तभी आप धीरे धीरे बढ़ सकते हो आगे। राइट, अब बुक को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करें? बुक को सॉल्व करने के लिए आप OMR यूज़ ना करो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर पे चीज़ें मार्क करनी है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, तो परफेक्ट वे क्या है? अगर OMR नहीं करेंगे तो किस पे स्विच करेंगे? एक बच्चों की कॉपी आती है मैथ्स की, जिनमें ऐसे ऐसे लाइन बने होते हैं, ये मार्जिन होता है और इनमें ऐसे ऐसे लाइन होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जिसमें वो टेबल्स लिखते हैं। तो आप उनमें ये करो, क्वेश्चन नंबर लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऑलराइट, और सल्यूशन आप इसमें लिखोगे, है ना। और एक लाइन ये वाली चीज़, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन छोड़ के आप नंबरिंग दूसरी यहाँ से स्टार्ट करो, 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे A मार्क किया, आपने यहाँ पे B किया, यहाँ पे A किया, यहाँ पे D किया, यहाँ पे E किया, है ना। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे ना, जब आप 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करके सॉल्यूशन देखोगे, तो सॉल्यूशन देखने के बाद आप क्या करोगे, इसको करेक्ट करोगे कि भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। गलत होने के बाद सॉल्यूशन में क्या लिखा है, कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई लिख दिया, नो एरर। अगर इसको देखा ये सही है तो सही कर दिया, अगर ये गलत है तो गलत किया, यहाँ पे डी लिखा। ये आपका जो मेन सॉल्यूशन बुक में है, सॉल्यूशन जो बुक में है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उन सारे चीज़ों को इसमें आप लिखोगे। जैसे ये सही है तो सही है, ये सही है तो सही है, ये गलत है यहाँ पे ए होना चाहिए था, ये गलत है यहाँ पे सी होना चाहिए था। अब ये आपने चेक कर लिया। चेक करने के बाद आप फिर से बुक खोलो, ठीक है। अब बुक मतलब क्वेश्चन खोलो। क्वेश्चन में आप देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अब पढ़ रहा हूँ तो क्या ये मुझे कनेक्ट हो रही है चीज़ें। अगर ये चीज़ें कनेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा अगले दिन, उस दिन नहीं, अगले दिन। ऑलराइट, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई, ठीक है, तो आप वहाँ पर बुक में इसको एक ऐसे मार्क दे दो, एक मार्क दे दो कि ये मेरा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे आप बढ़ो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये सारा चीज़ जो आप कर रहे हो, एक बार आप सॉल्व कर लो,
10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा। सॉल्यूशन देखने के बाद फिर आपको जाना है वापस उन 10 क्वेश्चन पे, फिर देखना है आपको कि क्या सर के जो दिए गए सॉल्यूशन हैं बुक में, सर के जो दिए हुए बुक में सॉल्यूशन है, क्या वो चीज़ कनेक्ट हो रही है। अगर हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो फिर आप नोट्स पे जाओ और नोट्स रिवीजन करो। ये परफेक्ट वे है सॉल्व करने का बुक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु शुड बाय, किन्हें ये बुक बाय करना चाहिए। देखिए इस पर्टिकुलर चीज़ को ना मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ, एक ओल्ड स्टूडेंट, एक न्यू स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट को पता है कि सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, और ये फ्रेशर हैं जिन्होंने 2 से 3 महीने क्लास किया है अभी, और उनके सामने ये बुक पॉपअप हुआ और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बुक उनको ले लेना चाहिए। उन पे भी मैं आऊँगा अभी, पहले मैं ओल्ड स्टूडेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। ओल्ड स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो ऑफलाइन लगाना, टेस्ट लगाना, अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन आप मार्क करके बाद में रिव्यू कर सको, देख सको उसको, आप ले सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि सारा कंटेंट आपके आँख के सामने रहे, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके सामने ना आए ऐप खोलने के बाद या फिर मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद फ़ोन में, तो आप ये बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से आप ओवरकम कर सकते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट दो, जो सर के लेक्चर्स के नीचे जो लगे पड़े हैं टेस्ट्स वो दो। ऑलराइट, न्यू, ये जो न्यू वाले स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, भाई आप पहले चैप्टर करो। ठीक है, चैप्टर करो। चैप्टर करने के बाद अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम वालों को मैं कहूँगा कि आप ये बुक ख़रीद लो, क्योंकि ये बुक ख़रीदने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस आँख के सामने बार बार दोहराने पड़ेंगे, सामने से देखने पड़ेंगे आपको क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तभी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। अगर आप नहीं देखोगे, अगर आप सोचोगे कि चलो भाई देख लूँगा बाद में, तो ये नहीं होता बार बार, है ना। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ के उसके सारे क्वेश्चंस जितना रिसेंट हो सकता है उतना रिसेंट आप लगाओ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सम सेट ऑफ जो कंसेप्ट्स हैं वो मेरे अंदर नहीं जा रहे हैं, तो उनको या तो अपने नोट्स में मार्क करो। अगर नोट्स में मार्क हो गई ये चीज़ें, तो क्वेश्चंस लगाने के बाद जहाँ जहाँ गलती हो रही है वहाँ पे एक फ्लैग लगाओ। फ्लैग मतलब एक बुक होता है, एक छोटे सा पेपर होता है, छोटा सा पेपर आप यहाँ पे ऐसे लगा के फ्लैग लगा सकते हो। ऐसा करके आते हैं, मिल जाएंगे आपको स्टेशनरी शॉप पर। ठीक है, बुक वगैरह की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर इंग्लिश मीडियम वाले सारे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, न्यू फ्रेशर, तो भाई आप बुक ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन ही टेस्ट दो, क्योंकि चैप्टर्स जैसे आपने किया उसके बाद जो नीचे में सेक्शंस होते हैं आप उनको टेस्ट दो। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ऑफलाइन में एक बुक होनी चाहिए जिसको मैं बार बार रिवाइज़ कर सकूं, सेम एज़ हिंदी मीडियम, तो आप लो बुक और उनमें आप मार्क करो। इसी तरीके से आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, है ना, आपके पास एरर प्रो बुक फर्स्ट एडिशन वाली है, और अगर आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकेंड एडिशन की बुक लूँ, तो आप ले सकते हो। इनमें हर एक चैप्टर्स में 190 to 210 सवाल होते थे। एवरेज आप बोलो तो 200 सवाल होते थे हर एक चैप्टर में।
है ना। और इनमें आपको 80 सवाल हैं, 80 से 100 सवाल, अप्रॉक्सीमेटली 90 एवरेज मान के चलो आप, इतने सवाल इनमें हैं। बट ये जो 90 सवाल है ना, इनमें कोई भी कंसेप्ट ना दोबारा रिपीटेड आपको नहीं मिलेंगे, है ना। सर ने जो ये 90 क्वेश्चन दिया है ना, ये 90 क्वेश्चन परफेक्ट है ना। अभी का जो पैटर्न चल रहा है, अभी के पैटर्न के हिसाब से जो भी सवाल आ रहे हैं वो सारे इन 90 क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज में सारे इंक्लूडेड हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मिसलिनियस वाले जो सेक्शन है उसके प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा इसी से काम चल जाएगा, तो आप मत खरीदो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि सर के जो सेट्स दिए गए हैं वो आपको लगाने हैं, तो आप बुक ये वाली ले सकते हैं। अब आते हैं न्यू स्टूडेंट मस्ट बाय दिस बुक। क्यों? क्योंकि आप अगर सेंटेंस को बार बार सॉल्व करोगे, तो बार बार सॉल्व करने से क्या होगा कि चीज़ें आँख के सामने गुजरेंगी आपके सामने। हाँ, फ़ोन में अगर आप कर रहे हो सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फ़ोन में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, है ना। फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं। फ़ोन अगर सर का ये ऐप है, अगर ये ऐप है, तो साथ में दूसरा कोई ऐप होगा, जैसे सिलेक्शन वे का एक ऐप है, ऐसे से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है तो वहीं पे साथ में आपको यूट्यूब भी दिख जाएगा आपको। हाँ, अगर आप उन सारे डिस्ट्रैक्शन से हटना चाहते हो तो फिर आप ये वाली जो बुक है वो आप प्रेफर करो। ऑलराइट, तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू इस बुक का। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, है ना। फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें इनमें ऐड करनी चाहिए, तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में। मैं कमेंट्स में सभी का रिप्लाई दूंगा। ओके, सो थैंक यू।